खूब खुश होती थी और बीच बीच में लिखती जाती थी। तो मेरे मन में आता था ये क्या लिख रही है, इतना कौन सी बड़ी बात लिख रही है। तो मेरी ध्यान गई कि कापी में, अभी देखो हमारा भी मन यहाँ आ ही जाता था। तो मैंने देखा तो क्या लिख रही थी, 1 किलो बटाटा लाना है, आलू लाना है और साबुत ये सब लिस्ट बना देती और हमको लगे कथा सुन के कथा लिख रहे, इस प्रकार की होता था। अब तो भगवान वापिस आए, भगवान को जल्दी थी कि हम लोग पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? अयोध्या पहुंच जाए। क्यों? भरत जी ने कहा था 14 साल के अवधि के बाद एक दिन भी देर गई मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो उन्होंने तत्काल हनुमान जी को भेज दिया कि राम जी आ रहे हैं, और वो इंद्र का जो विमान था उस पे जानकी जी को बैठाया। फ्लाइट में आए, देखो चल के नहीं आए वापिस आते हुए, फ्लाइट में आए और उसको बिठाया और रास्ते में बताया मैं यहाँ ठहरा था, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ढूंढा था। सब जगह बताते बताते राम जी उतरे और उस समय नंदी ग्राम में भरत जी थे। भरत जी देखो ये भगवान की कैसे गंभीर अत्यंत महान श्रेष्ठ भक्त है। उन्होंने 14 साल तक जमीन में खड्डा बनाकर नीचे रहते थे। राम जी जिस धरती पर चले उस पर मैं सो नहीं सकता हूँ, उससे नीचे रहना चाहिए, इनकी भक्ति थी। और गाय के मूत्र में, गोमूत्र में जव को उबाल के वही खाते थे, वलकल पहनते थे और उन्होंने कभी कोई वस्तु का भोग नहीं किया और विरक्त भाव से वहां रहते थे। जटा बढ़ाई थी और राम जी की पादुका जो रखी थी वो पादुका कोई सामान्य नहीं थी, वही राजकाज करती थी। उनको प्रश्न पूछने पे जवाब देती थी, देखती थी, सुनती थी, जागृत पादुका थी, उनके द्वारा राज्य करते थे। राम जी की आंख में आंसू आ गए। भरत जी तो आ गए प्रेम से पालकी में, राम जी की पादुका लेके गाजे बजाते आ गए। अब राम जी के सामने पादुका रख दी, महाराज इसको धारण करिए, और जय जयकार हुआ। राम जी ने भरत जी को गले से लगा लिया। दीर्घ काल तक दोनों एक दूसरे से गले लग गए, दोनों की आंख में से आंसू, अपने आंसू से भरत जी को स्नान कराया। अब तो वहां से सब लोग चले अयोध्या। अयोध्या के लोग भी राम जी का अवगानी करने के लिए, रिसेप्शन करने के लिए पूरी सेना, सब वशिष्ठ जी, सब लोग वहां आ गए। बड़े प्रेम से स्वागत हुआ और जानकी जी, लखनलाल, सब लोग एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिले। राम जी ने अपने हाथ से भरत जी की जटा कटवाई और बाद में वशिष्ठ जी ने राम जी की जटा कटवाई और फिर स्नान हुआ और स्नान के बाद माताओं से मिले, वो गोद में बैठ गए राम जी। कौशल्या अम्बा के आंख से आंसू बह रहे। बहुत द्रव्य, बहुत सुंदर द्रव्य है राम जी का, माताओं से मिलना, विमाताओं से मिलना। पूरी नगरी में सब जितने बुढ़े थे राम जी को देख के जवान हो गए, ऐसा भी लिखा है ना। ये बुढ़ापा, हमने अखंडा जी महाराज को पूछा, महाराज जी बुढ़ापा क्या है? बुढ़ा वो है जिसका उत्साह मर गया, ऐसे कहते थे। आपके हृदय में उत्साह है तो आप क्या है? जवान है। एक बार महाराज जी ने कहा, किसी ने किसी को बुलाया, अरे बुढ़े यहाँ आ जाओ। तो बुढ़े ने कहा, भाई प्रेम से बुलाओ, भूतपूर्व युवान करके बुलाया करो। इस प्रकार से अब तो राम जी जब से राज्य करने लगे, विराजमान हो गए। बहुत बढ़िया वर्णन है। ये राज्याभिषेक गया, राजाधिराज रामचंद्र अब तो विराजमान हो गए। चारों समुद्र का पानी लाया गया और राम जी का अभिषेक किया गया और उनको सिंहासन पर बिठा के सीता जी साथ में, लखनलाल, भरत जी और शत्रुघ्न सब बैठ गए और वो सुंदर दृश्य है। अब तो कहते हैं राम जी के राज्य करने पर किसी को मानसिक चिंता, शारीरिक रोग नहीं होते थे, किसी को बुढ़ापा छूता नहीं था, दुर्बलता किसी में नहीं था, दुख, शोक, भय, थकावट नाम की कोई चीज ही नहीं थे। यहाँ तक कि जिनको जब मरना हो अपनी इच्छा से मरता था, बाकी किसी की मृत्यु तक नहीं होती थी।
इस प्रकार से भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र और राजर्षियों जैसा था। वे प्रेम से, सेवा से, शिव से, अत्यंत विनय से श्री राम जी के गुण सबका मन चुराता। और जानकी जी भी ऐसा थी कि जिनके गुण राम जी के मन को चुराता था। इस प्रकार के भगवान राम जी ने गुरु वशिष्ठ को आचार्य बना के यज्ञ संपन्न किया है। और पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उन्होंने चारे दिशाएं, चार ब्राह्मणों को होता त्वरित को दीदी, मुझे इनसे क्या करना है, आप ले लो और आनंद करो। इस प्रकार से राम जी ने वर्णन यह आता है कि इतना देते थे राम जी कि सायंकाल उनका महल में कुछ नहीं रहता था। जानकी जी के मंगल सूत्र इत्यादि रहता था और सब दे देते थे। तो फिर से सामग्री आ जाती थी, फिर दान दे देते थे। ऐसे राम जी उदार है। अब तो देखो अपने राज्य में दौरा करना चाहिए, लोक मत जानना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। राम जी एक दिन गए और वेश बदल के, तो एक धोबी अपनी पत्नी को कह रहा था कि तू किसी के घर में एक रात रह के आई है, मेरे घर में नहीं चलेगा। ये राम जी बड़े लोभ के वश ऐसी बाहर रही हुई स्त्री को अपने घर में रखे। राम जी ने सुन लिया कि लोगों में ये बात हुई है, तो आचार्य जो है यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवेतरो जनः, इसके लिए राम जी ने लखन जी के साथ जानकी जी जो गर्भवती थी उनको वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया। पर दोनों का प्रेम में कोई कमी नहीं हुई है। वहां जाके उनको 2 पुत्र हुए, लव और कुश। यहाँ सब भाइयों को, लखनलाल को 2 पुत्र हुए, भरत जी को 2 पुत्र हुए। लखनलाल जी के पुत्र के नाम था अंगद और चित्रकेतु, और भरत जी के पुत्र का नाम था तक्ष और पुष्कल, और शत्रुघ्न के पुत्र का नाम था सुबाहु और श्रुतसेन। और सब भाइयों कोई खामन नहीं थे, भक्ति करते रहे, ऐसा नहीं, बड़े बहादुर थे। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया था, और शत्रुघ्न ने मधुवन में जाके मधु और लवण का नाश करके मथुरा नगरी बसाई थी। सबके सब भाई बड़े बड़े बहादुर थे। अब आगे की बात ये आती है कि जानकी जी 2 कथाएं अलग अलग जगह पे। जानकी जी ने आखिर कहा कि मैं पृथ्वी में समा जाऊंगी, वो पृथ्वी में चली गई। दूसरी कथा ये है कि यज्ञ मंडप जब था, राम जी के अयोध्या में यज्ञ कर रहे थे, तब जानकी जी आई और सबके सामने कहा, अगर रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत रखकर मेरे सिवा दूसरी स्त्री का चिंतन नहीं किया है, और मैंने भी रामभद्र को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन न किया हो, तो धरती माँ मुझे रास्ता दे दे। सबके सामने सुतल लोक में जानकी जी चली गई। जानकी जी के जाने के बाद 11,000 साल तक राम राज्य रहा, याद रखना। और कई जगह 13,000 का भी वर्णन है। ब्रह्मचर्य धारण किया और उन्होंने राज्य किया था। इस प्रकार से स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दंडक कंटकैहि। अब तो देखो राम जी का चरणारविंद का ध्यान करते हैं। देखो हमारे महाराज जी को इसको बहुत करता। आप देखिए, स्मरण करने वाले भक्तों को हृदय में उस चरण कमल को स्थापित किया। रामचंद्र दंडकारण्य में चलते थे, पांव में चप्पल नहीं था। चप चप चपती थी चप्पल, है ना, चप चप बोलती है तो चप्पल है, वो पांव में चप्पल नहीं था, पादत्राण नहीं था, और कांटे घुस गए। तो राम जी ने एक भी कांटा नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? जो चरण में आ गया उसको हम छोड़े कैसे? तो वो रामचंद्र जी के चरण का भक्त लोग चिंतन करते हैं कि दंडकारण्य में कांटे से बीधे जाने वाले जो चरण है, उस प्रकाश ज्योतिर्मय भगवान का हम ध्यान करते हैं। ऐसे ध्यान करने वाले भी परम धाम की प्राप्ति होती है। अब तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम जी का, देखो एक बहुत स्तुति बन गई है कि जिन जिन का राम जी के साथ स्पर्श हुआ, वो जंतु क्यों न हो, वो खटमल क्यों न हो,
वो मच्छर क्यों ना हो, वो पक्षी क्यों ना हो, जिन जिन ने राम जी को देखा, राम जी को छुआ, राम जी को चखा, उनके साथ बातचीत करी, वो सब भी राम जी के लोक में पहुंच गए। इतना तो राम जी का महिमा है। आगे कहते हैं अब तो अयोध्यावासी भगवान के साथ कैसे वर्तन करते थे ये बात बताई, और ईश्वरकुमार का जो 21 पीढ़ी तक आगे जो चला उसका वर्णन करते हैं। ईश्वर के पुत्र हुए थे निमि, और जिन्होंने, देखो निमि की कथा जानने लायक है आगे। इन्होंने एक बार वशिष्ठ जी को कहा कि महाराज हमें यज्ञ कराना है। वशिष्ठ जी ने कहा जरूर तुम्हारा यज्ञ करूंगा। उस बीच में उनको याद आ गई कि इंद्र भगवान ने भी उनको बुलाया है, तो उन्होंने कहा कि मैं, उनका भी वरण हुआ है तो मैं वहां यज्ञ पूरा करके वापिस आके आपका पूरा करूंगा। अब निमि के मन में आ गया कि शरीर का क्या ठिकाना, अब मरे तब मरे, गुरुजी आते रहेंगे उसके पहले मैं ही मर जाऊं। तो दूसरे पृथ्वी उन्होंने यज्ञ का आरंभ कर दिया। ये भी बात ठीक है वैराग्य के कारण। और ये भी अभी तो वशिष्ठ जी वापिस आए, उन्होंने देखा कि मेरे यजमान ने दूसरे के द्वारा यज्ञ किया, अरे मुझे कह के तूने ये क्यों किया, तेरे मन में क्या आ गया, अब तो मेरा तिरस्कार हुआ करके उन्होंने श्राप दिया, तू मर जा। अब तो राजा निमि ने कहा कि महाराज तुमको कुछ ज्यादा दक्षिणा की लालच थी इसलिए वहां चले गए मुझे छूट के, तुम मर जाओ। एक दूसरे ने गुरु चेलों में श्रापी हो गई, दोनों का शरीर छूट गया। अब तो निमि का शरीर को उन्होंने संभाल के मंत्रियों ने रख दिया। वशिष्ठ जी का बाद में दूसरा जन्म हो गया। अब तो जब उन्होंने पृथ्वी को ने कहा महाराज निमि को आइए आप फिर से प्रकट हो जाओ, उन्होंने कहा ये मरने वाले शरीर में, दुख की शरीर में मैं आना चाहता ही नहीं हूँ, तो महाराज क्या करे। तो उन्होंने कहा कि देवताओं ने कहा इस सबकी आंख में जो उन्मेष निमेष होता है ना, ये निमि है, मानी सबके आंख में रह के आप दिव्य पुरुष बन के अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ इस सूक्ष्म शरीर में रहेंगे। इस प्रकार से निमि आगे जिस पौष में भगवान जानकी जी आने वाली है उस पौष में ये आ गए। पवित्र जनक के वंश का ये वर्णन है, वो भी वहां रहने लगे। इस प्रकार की ये बहुत विलक्षण कथा है। अब आगे जाके इसी में जाके ये प्रकट हुए पर जनक जिसको कहते हैं, इनका पहले बता, निमि का जो शरीर का मंथन करके जो पुरुष निकाला गया वो पुरुष ही जनक है। और जनक का विदेह से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम हो गया वैदेह। और कई पीढ़ी तक, 20 पीढ़ी तक सबके सबका नाम था विदेह जनक, इस सबका नाम है, सब जीवन मुक्त थे। इस प्रकार की कथा है। और उसमें आगे जाके यज्ञ करने के लिए हल चलाया, उससे जानकी जी प्रकट हुई थी। ये कथा भी यहाँ कहते हैं। एक बात हंसने की आपको बता दो कि राम जी का विवाह हुआ, और आप जानते हैं ना स्त्रियों के साथ वहां बैठना होता है विवाह के बाद। तो रनिवास में गए तो लखनलाल तो साथ में थे, वो छोड़ते नहीं राम जी को। तो जनकपुर की जो सब सखियां थी जानकी जी की, वो एक बड़ी थाली में, चांदी की थाली में, उस पर रेशमी कपड़ा बिछाकर अंदर कुटक के ले आई। राम जी जैसे महल में आने लगे, कहा राम जी इसको प्रणाम करो, कि क्या है, ये हमारा देवता है, उसको प्रणाम करो तब अंदर आने देंगे। राम जी बहुत सीधे साधे, वो प्रणाम करने को तैयार हो गया। तब लखन जी ने कहा अरे रुक जाओ, प्रणाम मत करियो। उन्होंने पट करके कपड़ा हटा दिया। क्या है, तो जानकी जी की पादुका थी इन पे, इसलिए मजाक उनकी किए गए। आगे जाके सब स्त्रियां देख रही थी, राम जी बहुत सुंदर है, मधुक है उनकी रूप माधुरी। राम जी आंख नीचे करके बैठे थे, ऊपर देखे नहीं। एक सखी ने ताना मारा, ये कितने अभिमानी है कि आंख करके